लोकतांत्रिक पार्टी में रह करके उस आवाज को मजबूत करने के लिए हमारे बीच आए हैं। तभी कहते हैं कि माइंड जड़े तो एड़ो जड़ के दाता सूर भाई बस हम तो बड़े भाई सो भाकर जी हो तो कि माइंड जड़े तो एड़ो जड़ के दाता के सूर नीतोरी जी बांजड़ी मत गवाजे थारो नूर मत गवाजे थारो नूर। ऐसे महान शख्सियत शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हमारे बीच पधारे हैं और शिक्षा नगरी में पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कहते हैं कि हो चुके हैं बहुत ये तानाशाही सरकार की दमन नीतियां, अब ये पीर पेवट से बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। गांव ढाणी बूथ बूथ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत होकर निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो क्या हुआ, इस संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने ढाणी ढाणी हर एक नागरिक के दिल में परिवर्तन की आग जलनी चाहिए, परिवर्तन की आग जलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन का आगाज पंचायत चुनाव लेकर आएगी और ये तूफान 2028 में दोनों पार्टियों को साइड में करके सत्ता पे राज करेगी और किसान के बेटे किसान की जो लोग हैं वो सत्ता में आएंगे और 36 कौम को अपने साथ लेकर उनकी लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग जो एसी के कमरों में बैठकर जो कानून की बातें करते हैं ना, ये सड़कों पर बैठने वाले संघर्ष को कभी दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं। उस दर्द को हमारे बीच में लेकर आए हमारे आदर्श बहुत बड़ा व्यक्तित्व श्री प्रभाजीलाल जी जाट। एक बार जोरदार इनके लिए दोनों हाथ उठाकर सभी कार्यकर्ताओं से दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से, दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से इस महान शख्सियत का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करोगे। डीडवाना कुचामन जिले की कुचामन की धरा के ऊपर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंचासीन मेरे बड़े भाई और वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई महेंद्र जी, सम्मानीय जिला प्रभारी भूराराम जी शेषमा, सभी पांचों विधानसभाओं के सम्मानित बीएलए जो विधानसभा के मालिक हैं एक तरह से, साथ ही सभी ये सफेद और पीली पगड़ी बहुत कम लोगों के मिलती है, मेरे पिता तुल्य मंचासीन बुजुर्ग, मेरे साथ जयपुर से पधारे हुए बीजेपी छोड़कर बीजेपी बगरू मंडल में मंत्री थे शंकरलाल जी खरबास, बीजेपी पार्टी छोड़कर और उन्होंने आरएलपी ज्वाइन किए, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सबकी भी मैं अपेक्षा करता हूं कि करतल डोनेशन का स्वागत करें। साथ ही कालूराम जी खरबास, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और आपने जीएसएस के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, और हनुमान जी बेनीवाल की रीति नीति से प्रभावित होकर के आपने भी आरएलपी ज्वाइन की, आपका भी स्वागत। साथ ही हमारे हनुमान जी सरपंच साहब, एक तो ये हनुमान जी, दूसरे हनुमान जी सरपंच साहब ही है ना, हनुमान जी सरपंच साहब है, आप वो पीछे अरे यार इधर आ जाओ। वो देखो आप हमारे बगरू इकाई के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सरपंच थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके हनुमान जी की विचारधारा और न्याय प्रियता से प्रभावित होकर के और इन्होंने आरएलपी ज्वाइन किए। तो ऐसी शख्सियतें जो खुलेआम पार्टियों को छोड़ करके निडर होकर के और आज हमारे सामने यहाँ पे उदाहरण पेश कर रही है कि हनुमान जी की रीति नीति और विचारधारा इतनी पवित्र है, इतनी न्यायप्रिय है कि उसके अलावा इनको कुछ अच्छी चीज लगती नहीं है। तो आज यहाँ पे सामने विराजमान मेरे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे से वरिष्ठ हो, मैं तो अभी आया हूँ 2 महीने पहले, तो मैं आप सबसे मार्गदर्शन चाहूंगा, लेकिन जो भी हमारी विचारधारा है उसको अपना आपस में आदान प्रदान करेंगे सम्मेलन के माध्यम से। तो इन सबको आपको मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और यहाँ मीडिया के बंधु है, तो क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खैर मैं क्या कहूँ ये कौन सा मीडिया है, लेकिन जो अपना सोशल मीडिया उसका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और कल अखबार में इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे तो मानेंगे ये भी तटस्थ मीडिया है, बाकी मीडिया बिक चुका है, बुरा मत मानना। कोई सच बात अखबार में पढ़ते हो क्या आप, टेलीविजन में देखते हो, जो लिख के दे दिया वही चीज उसमें आती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता,
अरे कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो यारो तबे से उछालो, एक पत्थर तो यारो तबे से उछालो, आसमान में भी छेद हो जाएगा। समय आ गया है। 80 साल से अपन कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों को अपने राजस्थान में देख रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, दोनों मिले हुए हैं। 5 साल तू राज कर, 5 साल मैं राज करता हूं, मेरी कमी को तू छुपा, तेरी कमी को मैं छुपाता हूं, और जनता का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। आज आप सड़क से सदन तक देखोगे, सड़क पे अगर संघर्ष कर रहा है तो रालोपा सुप्रीमो माननीय हनुमान जी बेनीवाल कर रहे हैं जनता के लिए, रात दिन ये कर रहे हैं। आपको पता है उनके बच्चे कहां पर हैं, वो कहां पर हैं? एक टांग उनकी नागौर में है, एक जोधपुर में है, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, और फिर बाहर भी विदेशों तक में इनको इतना प्यार करते हैं, वहां भी जाकर के लोगों को प्यार लुटा के आते हैं। ऐसे आदमी को अगर कहीं भी संकट आता है तो आप देखिए, जालौर में संकट आया एक बैरवा जी के साथ में, मेघवाल जी के साथ में, आपको ध्यान है, वहां जाकर के न्याय किसने दिलाया? हनुमान जी बेनीवाल ने। अरे कपासन के अंदर सूरजमाली के ऊपर संकट आया, गहलोत साहब गए, अपनी जाति वाले को न्याय नहीं दिला सके, लेकिन मैं दाद देता हूं इस शेर को, हनुमान जी बेनीवाल को, जो जाकर के दूसरे दिन उनको न्याय दिला के आया। हमारे पीपलू के अंदर एक मीना जी की डेथ हो गई थी, बजरी वाले ट्रैक्टर ने कुचल दिया था, उसके बच्चे रो रहे हैं, उनको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं मिला, वो भी 7 दिन बाद में जाकर के हनुमान जी बेनीवाल उनको न्याय दिला के आए। एसएमएस के अंदर विष्णु जी के साथ क्या अन्याय हुआ था, वहां भी जाकर के हनुमान जी बेनीवाल ने न्याय दिया है। इनके दिल में कितनी पीड़ा है हर जाति और हर वर्ग के लिए, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसका एक ही लक्ष्य है कि आदमी को किस प्रकार काटा जाए। वो क्या थिंक टैंक है उनके पास, थिंक टैंक, आप समझ जाइए, आप भी समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, ठीक। वो क्या करते हैं, किसको कैसे गिराना? अरे तो हनुमान बेनीवाल तो जाट देता है यार, हनुमान बेनीवाल 36 कौम को न्याय दे रहा है, और थान सिंह की टोली को देखिए आप, भागोत्रा में राजपुरोहित है ना, वो उनके तगड़े 1 नंबर के सिपाही हैं, और यहाँ अभी पुरोहित जी वो बैठे हुए हैं, राजपुरोहित जी, क्या सारी का अभी रेखर साहब आपके सामने आए, 36 कौम जुड़ी हुई है, 36 कौम को न्याय दे रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? तो झाट देता है। पहले ऐसे ही राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू घोषित कर दिया कि उनके पास वो टेक्निक आती है, और चुनाव के टाइम के अंदर इनका एक ही लक्ष्य है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करके जनता को भड़का दो, वोट ले लो, और बाद में 5 साल जनता जाए भाड़ में। सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फिर क्यों नहीं समझ रहे हो? कौन है आपका हितैषी? अरे न्याय का देवता कौन है आज के टाइम में? तो बोलो हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो साथियों, आपको मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल जी जनता के सच्चे नेता हैं, और 80 साल देख लिया आपने, 5 साल अब की बार हनुमान जी को अजमा लो ना, पता लग जाएगा कि कौन जनता का हितैषी है, कौन न्याय का देवता है, और कौन तत्काल मौके पर पहुंच करके न्याय देता है। और उन्होंने, उनके न्याय से दोनों दलों में इतनी खलबली मच गई, कहीं कोई घटना हो गई ना, अरे हनुमान नहीं पहुंचा, उससे पहले तो खुद पहुंचने लगे, उनको घर से घर छुड़ा करके वहां दुख दर्द सुनने के लिए तत्पर तो कर दिया। वो शक्ति भी हमारे हनुमान जी बेनीवाल में है। आज आप देखिए, टोल टैक्स पहले हनुमान जी ने स्टेट में खत्म करा दिया था, लेकिन दोनों जगह एक गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट वाले टोल खत्म हो गए थे ना अपने, कोई टोल नहीं देता था, लेकिन जब एक बन गई तो हमारे तो वहां राष्ट्रीय स्तर पे भी, तो राज्य स्तर पे भी टोल टैक्स लागू होगा। लेकिन अब हनुमान जी का कहना है कि अपनी सरकार आ गई तो कोई भी नागरिक यहां जो बैठा है एक भी पैसा टोल का नहीं देगा, ध्यान है आपको। दूसरा, जो बिजली का बिल है 1 पैसा ही नहीं लगेगा, चाहे कितनी बिजली खर्च करो, ये तो 2000 या 100 यूनिट की है बिजली का बिल। हनुमान जी ने घोषणा कर दी है, अपना घोषणा पत्र मान लेना आप, कि बिजली का बिल किसी भी काश्तकार को नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, जो अपना इन्होंने देखो कितनी चाणक्य नीतियां देखिए आप, ये क्या कहते हैं कि हम लोन माफ करेंगे, ऋण माफ करेंगे। अरे कौन सा करोगे, कितना करोगे? सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटियां का 20,000 लोन माफ कर दिया तो माफ हो गया क्या? काश्तकारों के ऊपर तो ये केसीसी वाला ऋण है, ये माफ कीजिए आप। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं,
हनुमान जी बेनीवाल के टाइम में एक भी किसान पे एक पैसा सर पे नहीं होगा, सारा ऋण माफ होगा, इसकी वो रोज आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो नेता है हमारा, टोल टैक्स माफ करा रहा है, किसानों का ऋण माफ करा रहा है, कृषि का उपज का उचित मूल्य वो दिना लेने के लिए वादा कर रहे हैं। तो किसान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए रात दिन एक कर रखी है। और उनकी सत्ता आ गई तो आप प्रैक्टिकल देख लेना। अभी कुछ दिनों पहले, 7-8 दिन पहले जन सुनवाई थी जयपुर में। अब बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, कभी जयपुर भी जब टाइम देते हैं। उस दिन महेंद्र जी भाई साहब वहां पे थे, आप पूछिए, कम से कम 5000 दुखिया रहे लोग। यहाँ सरकार बैठी हुई है, मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार के एमएलए बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? 5000 लोग हनुमान जी आ रहे हैं, उनके नाम से घर पे वहां आके भीड़ लग रही है। और मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, उनमें से कम 100 लोग तो उसी वक्त थोड़ा बाहर जाकर के आके कहते हैं कि साहब आपने भी फोन कर दिया, मेरा काम हो गया, आपका भगवान भला करे। अरे बिना सत्ता के जब फोन पे वो शख्स काम करा सकता है, एक मजबूर आदमी का, शोषित आदमी का, गरीब आदमी का, दलित आदमी का, और 36 कौम का। उसके अंदर वहां ब्राह्मण भी थे, वहां बैरवा भी थे, जाट भी थे, मीणा भी थे, गुजर भी थे, उन सबको राहत दे रहे हैं। 36 कौम का नेता तो ये है। बाकी यहाँ बैठे बैठे अपने वो शंकर जी ने कहा था एक दिन मीडिया के इंटरव्यू में कि इन्होंने तो ठेकेदार पाल रखे हैं, उन ठेकेदार से मिले बिना काम नहीं होता है। तो यार इन्होंने तो कोई ठेकेदार ही नहीं है, जनता सीधी जाके मिलती है और तत्काल काम होता है। ऐसा नेता अपने को कहीं नहीं मिलेगा। और ये बिना सरकार में रहे इतना काम कर सकते हैं, तत्काल फोन पे न्याय दिला सकते हैं। तो अगर ये सत्ता में आ गए तो आपका तो घर बैठे बैठे फोन पे काम होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो आप ऐसे लीडर को भूलिए मत। अभी पंचायत के चुनाव मात्र 2 महीने बाद आ रहे हैं, और पंचायत चुनाव के अंदर जब तक हम अपने बूथ को मजबूत नहीं करेंगे, बूथ के ऊपर बीएलए सेकंड की, मैं सभी यहाँ के 500 जो बीएलए फर्स्ट हैं, हमारे विधानसभा के बहुत मजबूत नेतृत्व हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भीमा राम जी, बजरंग जी वगैरह जो भी है, सभी को, रणजीत जी को, इनको, कि आपने बहुत अच्छा काम किया और लगभग 100% सेकंड बीएलए की नियुक्ति कर दी है, जो 80 साल में बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाई। और अब महेंद्र जी बता रहे थे कि वहां पे वो मुश्किल से 5-10% आते हैं, कोई मीटिंग होती है तो। लेकिन हमारे बीएलए सेकंड जो प्रत्येक बूथ पे नियुक्त किए हैं, वो आप हर जगह, हर मीटिंग में अपने को, हर जगह अपने को यहाँ उपस्थित मिलेंगे। नावा विधानसभा के हम संपूर्ण पंचायतों में हमने पूरा काम कर दिया है। 225 बूथ है जिनका हमने कंप्लीट काम कर दिया। मैं विभाजी को और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये देखो पूरे बीएलए, अरे अभी 5-7 दिन के अंदर ये काम किया है। ऐसी टीमें हमारे पास हैं। प्यारे भाइयों, आप सब इनके साथ लगो। और बूथ के ऊपर अभी महेंद्र जी बता रहे थे, भाई साहब का बड़ा तजुर्बा है, अपने को 10-10 लोगों की, ऐसे मजबूत लोगों की टीम गठित करनी है कि चुनाव के अंदर किसी के ये दुस्साहस नहीं हो कि फर्जी वोट डला दे या दादागिरी कर ले। समझ गए? अपन न्याय के देवता के शिष्य है, और न्याय के देवता हनुमान जी है, तो कोई अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग इतने मजबूत तगड़े वाले वफादार 10-10 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे कर दीजिए। और आप हर अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझिए। अरे मैं तो भाई अपने आप को छोटा सा एक सैनिक समझता हूं हनुमान जी का। और मैं उसी हिसाब से, मैं ईमानदार से बता रहा हूं, मैं नौकरी से जब फ्री होकर घर आ गया तो मैंने एक कार्यालय खोल लिया था। मेरे से क्या बैठा नहीं रह जाता। एक कार्यालय खोल लिया था, जन सेवा केंद्र। उसके अंदर ये पूछो, मेरे गांव वाले बैठे इतने, मेरे पास जो भी आता था, मैं तो हनुमान जी का अनुयायी हूं। वैसे तो हनुमान जी का भक्त हूं, पवन पुत्र हनुमान जी का, और वैसे हनुमान जी बेनीवाल जी का कट्टर अनुयायी हूं। उनके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दे सकता हूं। तो मैंने तो उनसे शिक्षा लेकर के कार्यालय खोल लिया था, जन सेवा केंद्र के नाम। जो मेरे पास आता था उसका काम होके जाता था। मैं डीडवाना में भी आपके एडीएम रहा था, डेगाना में भी एसडीएम रहा था, और मैं नगर परिषद का थोड़ा सा दिन कमिश्नर और एसीएम भी आपकी रहा था। मैंने नागौर में एसीएम रहते हुए जितने भी रास्ते बंद थे सारे नक्शे के अंदर तरमीम करके गया था, समझा के रजामंदी से करके गया था। 50 साल पुराने जो मामले थे, लोग बाग आते ही नहीं थे। इतने पैसे बर्बाद कर दिए। 1 बीघा जमीन तो 20,500 की थी, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, कसम से, सबको मेरी गाड़ी भेज करके, गाड़ी से नहीं आती थी तो फिर पुलिस वालों को भेजता था। बैठा गया बाबा को, बाबा 70 साल को होता है, 2 पीढ़ियां तो पहली मर गई, तुम मर जाओ। मुझको आज ये 5 आदमी की कमेटी बना दी मैंने। अब इस कमेटी को फैसला करके तेरे को मानने होगा उनका दोनों को।
और आपकी कसम, मैंने इतने पुराने जो 50 साल पुराने मामले थे सारे मामले निपटाए थे। और रास्ते तो मैं इतने तरमीम करके गया था। सबसे बड़ा झगड़ा ही रास्तों का है। रास्तों के लिए इतनी दुश्मनी हो जाती है। तो मेरे भाइयों, ये झगड़े नहीं करने हैं, छोटा मोटा मामला बैठ के निपटा लो यार। अपन भाई है यार, जमीन तो यहीं रह जाएगी। अभी कोरोना में कितने मर गए, क्या कर लिया, कुछ नहीं रहेगा। ध्यान रखना, वो कल अनिल अग्रवाल मर गया, अनिल अग्रवाल जी, वो खरबपति और पति ने कितने पैसे कमाए थे। वो करा 70% मेरी कमाई का हिस्सा दान करके जाऊंगा। ऐसी टाइम याद आई, पहले ही करता नहीं, काश्तकारों के ऋण माफ हो जाते। बुरा मत मानना, लेकिन ये मैं यही कह रहा हूं कि BLA सेकंड ईमानदारी से अपना काम करें। और आप सभी देखो जिम्मेदार हो भाई। आप BLA नहीं हो तो आप BLC में हो। आपकी जिम्मेदारी अपन सभी कार्यकर्ताओं की कि अपन BLA के साथ लग करके 10 एक मजबूत आदमियों की टीम खड़ी कर दें। पंचायत चुनाव के अंदर सुन लेना आप, बदलाव की भयंकर लहर आ रही है, भयंकर लहर। धाप चुके, नाक के ऊपर पानी आ चुका, अब तो जान निकल गई लोगों की। और हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे के ऊपर राजस्थान की जनता की नजर है। अब इस नजर को आप प्रगाढ़ कर दो, साथ लग जाओ, हवा दे दो, तूफान का रूप दे दो, ताकि जनता को न्याय मिल सके। न्याय का देवता एक ही है, वो मैंने बताया, हनुमान बेनीवाल। लेकिन जब तक अपन सब बूथ लेवल के कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे, अपने BLA से नहीं जुड़ेंगे और अपने आप को अपन हनुमान बेनीवाल समझते रहें, फोकट के, ईमानदारी से समझो कि मैं हनुमान बेनीवाल हूं, इस बूथ को मजबूत करके दिखाऊंगा। जब तो अपना पंचायत राज में हर वार्ड अपना होगा, हर प्रधान अपना होगा, हर जिला प्रमुख अपना होगा। क्यों? क्योंकि अपन मिल करके CR और DR को जितवाएंगे तो सारे अपने ही बनेंगे। और एक एक बूथ पे 10-10 हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जनता को समझाओ रीति नीति कि भैया देखो, संसद में भी जाकर के अग्निवीर की आवाज किसने उठाई? तो फिर युवा कहां से ले गए, वोट क्यों नहीं देते? अरे युवाओं की आवाज उठा रहे कि नहीं उठा रहे संसद में? फिर विपक्ष कहां मर गया, कांग्रेस कहां गई, देश के क्षेत्रीय दल कहां गए? संसद में एक ही शेर गूंजता है, वो है हनुमान बेनीवाल, जो गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला और अल्पसंख्यक की आवाज उठाता है, हर वर्ग की, हर जाति की। फिर भी न जाने जनता की वहां लास्ट के 2 दिन दारू बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं, उसमें बिक जाते, अपना जमीन बेच देते हो। धिक्कार ऐसे लोगों को, शर्म करो थोड़ी। अरे अपने नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य की शर्म करो। सारी जमीनें चल जाएगी काश्तकार के हाथ से आने वाले 10 साल में। देख लेना क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, क्या क्या कानून बन रहे हैं, आपको पता नहीं। धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 दिन में आप अखबार में देखते रहना क्या हो रहा है। काश्तकार भूमिहीन हो जाएगा और अपन उन क्षेत्रों की मजदूरी करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की वापस से स्थापना हो रही है। इनका काम ही है, ये फूट डालो, राज करो, वो ईस्ट इंडिया वाला कंपनी वाला राज। आज अपने बैंक बिक रहे हैं, LIC बिक रही है, रेल बिक रही है, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। क्या रह गया? अपना उन सेठों के 5-5 हजार में नौकरी करेंगे। समझ रहा है इस बात को? आगे खोल लो अब भी। अरे 36 कौम की बात कर रहा हूं मैं, एक कौम की बात नहीं है। इसलिए आप समझ जाइए, वक्त रहते पंचायत चुनाव में आप अपनी एकता दिखा दोगे, संगठन दिखा दोगे, अधिक से अधिक CR DR जीत करके और प्रधान और जिला प्रमुख बना दोगे, तो आने वाला 2028 का चुनाव बहुत आसान हो जाएगा। अपनी एक बहुत बड़ी टीम हो जाएगी अपने पास। इसलिए मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप एक बार, जो आदमी घर बार छोड़ करके जनता के लिए लड़ रहा है, अरे 2008 में उनको मंत्री बना रही थी कांग्रेस सरकार राजस्थान में, लेकिन अगले ने ठोकर मार दी। 2014 में 13 में केंद्र सरकार में मिनिस्टर बना रहे थे, लेकिन वो रास नहीं आया। किसानों का आंदोलन हुआ तो मंत्री बना रहे थे, लेकिन उनको वो रास नहीं आया कि मेरे किसान मर जाएंगे। वो अपने लिए कितना मर रहा है यार, कितना मरेगा। 2028 के बाद में रोते रह जाओगे आप और सब अपने देखना क्या क्या पीड़ाएं भुगतोगे। इसलिए चाहिए आप 2028 में एक बार हनुमान जी को आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा दीजिए। राजस्थान की जनता में खुशहाली की लहर होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये कुल मिलाकर के जो मुद्दा मैंने आपको बताया, न्याय के देवता की जीत करानी है और अपन सब मिलकर करेंगे। और अब ज्यादा टाइम मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन ये 2-3 चीजें जो आज करने आया था, एक तो अपनी वार्ता हो गई, दूसरा वो BLA का हो गया, तीसरा SIR। महेंद्र जी, SIR का तो अपन बनाया प्रभारी, मैं SIR का प्रभारी है साहब। ये जो आपने वोटिंग लिस्ट बन रही है ना, हम कहना चाहते सतत प्रक्रिया है।
भाई हमेशा चालती रहे, लेकिन ये वोटिंग लिस्ट को शुद्ध करा, बढ़िया करा, साफ सुथरी करा, ताकि मरेड़ा का तो नाम हट जाए, और जो 18 साल का अपने छोरा और बाकी बींदने हैं या बेटे हैं वहां को नाम जुड़ जाए। तो आपका जो कार्यकर्ता जी सब आपके एक एक गांव के अंदर आपको पता है कि माँ के बेटा की ब्याह तो कर दिया, लेकिन बू को नाम तो लिखा ही बोले, तो वो वोट ही कौन डालू। तो आप ये ध्यान रखिए कि जिनका बेटे 18 साल का हो गया, 1 जनवरी 26 को जिसकी उम्र 18 साल की हो गई, उसके अभी नाम जुड़ रहे हैं, 15 फरवरी तक जुड़ेंगे। आप नाम जुड़ा दीजिए। और जो मर गए, कई पार्टी वाले ऐसे हैं जो मर गए लेकिन उसका नाम नहीं हटाया है और उनकी जगह फर्जी वोट पड़ेंगे। इस चीज का भी आपको BLA सेकंड को विशेष ध्यान देना और BA फर्स्ट वाला इनका पूरा ऑब्जर्वर करना है। तो इस वक्त मुख्य मुद्दा ये वोटिंग लिस्ट वाला है। इसमें हालांकि अब की बार बहुत अच्छा हो गया, छटनी आधार से जोड़ दिया है तो 2 जगह नाम तो हट गया। पहले क्या यहां भी नाम है, जयपुर भी नाम है, तो दोनों जगह वोट डाल देते, एक माचिस की तिल्ली से रगड़ते थे, साफ हो जाता था, और 2-2 जगह वोट डालते थे। आपने देखा करोड़ों वोट हट गए। तो पहले फर्जीवाड़ा भी काफी होता था, लेकिन वो गुंजाइश काफी कम हो गई। लेकिन जो मृत हो गए उनके मेहरबानी करके नाम हटवा देना, और जो अपने वोट हैं, अपने वोट ध्यान रखना, अपने हनुमान जी के वोट है ना, उन सारे वोटों को 18 साल की अपनी बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, 1 जनवरी 26 को 18 साल हो रही हो जुड़वा दीजिए, ताकि वो चूर पूरे के पूरे वोट अगर पंचायत समिति में, जिला परिषद में पड़ेंगे तो अपने अधिक से अधिक कैंडिडेट जीत के आएंगे। और मैं अब की बार ये विश्वास करता हूं, आज यहाँ इतने भाई लोग, इतनी भारी तादाद में एक हनुमान जी के लिए आप यहाँ आए हो, भगवान जी की हाथ मजबूत करने के लिए आए हो, तो मुझे ये उम्मीद है कि अब की बार सारे प्रधान RLP के बनेंगे या नहीं? तो बोलो हनुमान बेनीवाल। और अब भारत तो जोर लगा दे रहे, तो बनना होगा। अब गाल दो भाई, जोर तो ही लगाना है, ताकि विधानसभा के में ना अपन चौको हो जाए, तो बैठे बैठे काम हलो, नहीं तो रोता फराला। अपनी तो आदत पड़ गई दरिया पट्टा बच्चा वाले की तालवा चाट बगी। 2-4 ठेकेदार बन जाने, अरे उनको छोड़ो आप यार, उनका कोई कहने से वोट नहीं देता। आपकी बार सब जान गए कि ये तो ठेकेदार है, मेरे से भी ठगाता, इसको भी ठगाता। तो ठगों को छोड़ दो आप, बाकी सारे मिलकर के जो अपन बैठी टीम, आप ज्यादा से ज्यादा रात दिन मेहनत करें, पूरे लगन से काम करें और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करें, ताकि किसान, गरीब, दलित, मजदूर और मजबूर आदमी की आवाज सदन में उठा सके और मुख्यमंत्री बन गए तो तत्काल 2 मिनट में ही न्याय मिल जाए। ठीक है, आप सबने बुलाया, मैं भंवर जी और इनकी पूरी टीम, भीमाराम जी वगैरह की, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बुला के हमें इतना मान सम्मान दिया। मैं तो पहले यही था वो SR की मीटिंग लेते हैं, लेकिन फिर भंवर जी ने, भीमा जी ने कहा कि साहब आप तो एक अपने कार्यकर्ता सम्मेलन रख लो। मैं कहा यार इतने लोग कहाँ से आएंगे, लेकिन मुझे तो यार आश्चर्य हो रहा है कि आप तो टूट पड़े आज ही। विधानसभा में तो सारी EVM के फाटे टूटेंगे वोटों से अपनों से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मान सम्मान दिया उसके लिए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के सभी मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता धंधों से निवेदन करूंगा कि गलती मत कर दे।